अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है 1.3 प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट। ओके, प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट्स तो उनके हम टाइप पढ़ेंगे। नंबर 1 टैटोलॉजी, कंटिंजेंसी, कंट्राडिक्शन एंड सेटिस्फाइबिलिटी। ओके, अब इन चारों को हम डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 टैटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। अब ये डेफिनेशन है। सबसे पहले अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, नो मैटर व्हाट ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स दैट इज occurs in it is called a tautology. A compound proposition that is always false, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है अगर वो फॉल्स होता है इज कॉल्ड अ कंट्राडिक्शन। अब उनको क्या कहेंगे? कंट्राडिक्शन। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट नाइदर अ टैटोलॉजी नॉर अ कंट्राडिक्शन इज कॉल्ड अ कंटिंजेंसी। ओके, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल जो है वेरिएबल दैट इज ऑकर इज कॉल्ड अ टैटोलॉजी। अगर वो ट्रू है तो उसको हम टैटोलॉजी करेंगे, बोलेंगे। अगर वो फॉल्स है तो उनको हम कंट्राडिक्शन करेंगे। ओके, और अगर वो दोनों में ट्रू नॉर फॉल्स हो तो उनको हम क्या जो बोलेंगे? कंटिंजेंसी। ओके, आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं टैटोलॉजी। कंपाउंड प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू। जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है उनके वो ट्रू हो तो उसको नाम उसका नाम क्या है? टैटोलॉजी। ओके, जैसे कि ये टेबल है तो टेबल आप देखें पी कंपाउंड प्रोपोजिशन कौन सा है हमारे पास? पी है। ठीक है, और फिर नेगेशन, हमने यहाँ पे नेगेशन पुट की। नेगेशन जो है अपोजिट कर देती है। ठीक है, तो ये ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो फॉर सपोज करें पी और नेगेशन क्यू। अब यहाँ पे देखें कि पी और नेगेशन क्यू, पहले हम जो है नेगेशन पी का जो है वो हमने उनका ट्रुथ वैल्यू निकाला था, फॉल्स और ट्रू। अब ये हम यहाँ पे हम पुट करेंगे। और सपोज करें पी और नेगेशन पी। ओके, अब देखें पी और नेगेशन पी, तो यहाँ पे पी का क्या है? ट्रुथ वैल्यू टी है, और नेगेशन पी का क्या है? एफ है। ओके, एफ तो इक्वल क्या होगा? अब देखें ट्रू और फॉल्स, मतलब अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसी कंडीशन में क्या कर रहे थे? एडिशन कर रहे थे, मतलब ट्रू को हम ऐड कर रहे थे फॉल्स से, मतलब ट्रू आंसर आएगा। ट्रू हम क्या ले रहे थे कि 1 प्लस 1 प्लस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ट्रू को हमने 0 से लिया था। जो पिछले लेक्चर से उसी मैंने ये लेक्चर भी डिस्क्राइब किया था। तो आंसर क्या आ गया? फिर ट्रू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ गया। देखिए ट्रू आ गया आंसर। और फिर नेक्स्ट फॉल्स और ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पी जो है हमारे पास फॉल्स है और नेगेशन पी क्या है? ट्रू है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे फॉल्स को ऐड करेंगे ट्रू से तो आंसर ट्रू आएगा। ओके, ये अगर देखें कंपाउंड प्रोपोजिशन, यहाँ पे जो कंपाउंड प्रोपोजिशन हमने जो सोल्व किया था सारा, तो इसका आंसर दोनों में ट्रू आया। मतलब जितनी भी रोड्स हैं, जो भी कॉलम है, सारा कॉलम ट्रू आ रहा है, तो इसी को हम टैटोलॉजी का नाम देंगे। ओके, और नेक्स्ट
अब यहाँ पे इनको रेज कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंट्राडिक्शन है। व्हाट इज कंट्राडिक्शन? कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन, फिर उनका टेबल, ट्रुथ टेबल को हम जो है वो सोल्व करेंगे। ओके, कंट्राडिक्शन, कंपाउंड प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स। अब यहाँ पे इनके जितने भी कॉलम है वो फॉल्स ही इनका आंसर आएंगे। जैसे ट्रुथ टेबल P नेगेशन P और P एंड नेगेशन P। अब देखें, पहले तो आप इसको फॉल्स कर दें, अपोजिट कर दें, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके, अब दोनों का आंसर मिल गया। P का भी आंसर है, ट्रुथ जो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स, और नेगेशन P का फॉल्स और ट्रू। ओके, अब इनको हमें क्या करना है, मतलब ये कंजक्शन है, तो कंजक्शन इसको हम क्या नाम देंगे, एंड, P एंड नेगेशन P। ओके, ये मैं आपको थोड़ा प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये फॉल्स कैसे आ रहा है। P एंड, ये एंड को मल्टीप्लाई शो कर रहा है, P एंड नेगेशन P। ओके, तो P का आंसर क्या है, ट्रू है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रू, यहाँ पे देखिए ट्रू है, और फिर ये फॉल्स। ओके, एंड में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे दोनों ट्रुथ वैल्यू को, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब एंटर क्या आएगा, ट्रू मल्टीप्लाई फॉल्स, तो एंटर ट्रू आएगा। ठीक है ना, मतलब 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, ये देखिए 1 आ गया, मतलब ट्रू आ गया। इसी पैटर्न में जो लास्ट वाला रो है इसी को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे ट्रू से तो आंसर क्या आ गया आपका, फॉल्स आएगा, मतलब 0 आएगा। 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 0। ओके, और ये हो गया कंट्राडिक्शन, क्योंकि इनका जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ये जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन, इसका पूरा कॉलम में जो है वो सारे फॉल्स फॉल्स आंसर आ रहे थे, तो इसका नाम है कंट्राडिक्शन। ओके, नेक्स्ट कंटिंजेंसी और सेटिस्फाइबिलिटी। ओके, ये डेफिनेशन कंटिंजेंसी के, कंपाउंड प्रोपोजिशन विच इज सम टाइम ट्रुथ एंड सम टाइम फॉल्स। ठीक है ना, इसी में सम टाइम कभी फॉल्स भी आ जाता है आंसर, कभी ट्रू भी आंसर आ जाता है। ओके, अब देखें इसका ट्रुथ टेबल हम चेक करते हैं, ये P और Q, क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड प्रोपोजिशन, दो प्रोपोजिशन P और Q। ठीक है, तो इनका 4 जो है रो बनेंगे, 1 2 3 4। ओके, क्योंकि 2 है तो मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, क्या फार्मूला था, 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n, ये जो n शो कर रही है प्रोपोर्शन वेरिएबल को शो कर रही है। ओके, मतलब 4 कॉलम हम देंगे, 2 पावर n इक्वल 4 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे आप 2 पुट करें, अगर 2 पुट करेंगे तो पावर को हम सोल्व करेंगे, क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 कॉलम बनेंगे, सॉरी 4 रो बनेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, 4 रो बनेंगे। अब इसको क्या करना है, हमें एंड करना है, P एंड Q, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है सेम। P को आप मल्टीप्लाई करें T से, ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ट्रू आएगा। ट्रू को फॉल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से तो आंसर आएगा 0। फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे ट्रू से, मतलब 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आंसर आएगा 0। फॉल्स को मल्टीप्लाई करें फॉल्स से, मतलब 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो आंसर आएगा 0। ओके, तो इन्हीं का एक और है, स्टेबिलिटी अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज सेटिस्फेबल if there is at least one true।
देखिए यहाँ पे लीस्ट वन ट्रू आ रहा है, इसको आप रेज करें, हटा दें इनको। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेटिस्फाइबिलिटी वो होता है जिसमें जो हमारे पास कॉलम होता है उनमें एटलीस्ट वन आपका ट्रू होना चाहिए। ठीक है ना, देखें यहाँ पे वन, ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वन ही आ गया था ट्रू, तो इसी को हम क्या बोलें, सेटिस्फाइबिलिटी बोलेंगे। ओके, अगर फॉर सपोज करें यहाँ पे फॉल्स ट्रू आ जाता और यहाँ पे भी ट्रू आ जाता, तो फिर वही कंटिन्यूसी हम कहेंगे, फिर उसको हम सेटिस्फाइबिलिटी नहीं कहेंगे क्योंकि दो ट्रू आ गए। यहाँ पे कह रहा है कि इसी में कोई एटलीस्ट वन ट्रू आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट वन ट्रू, तो इसी को हम बोलेंगे सेटिस्फाइबिलिटी। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसी फास्ट मैथमेटिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि एडवांस मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारी लेक्चर्स मैथमेटिक्स से आपके पास पहुँच जाएँ। थैंक यू।